हम यहाँ आए थे इफ़त अनवर मेडिकल कॉम्प्लेक्स में। यहाँ इसकी स्टेम सेल थेरेपी करवाई है क्योंकि ये ऑटिस्टिक है। लेकिन अब 3 स्टेम सेल के बाद कॉग्निशन में काफ़ी फ़र्क आया है। आई कॉन्टैक्ट एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। मेरी तरफ से बहुत रिकमेंडेड है कि अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फ़ज़ल ज़ैदी है। मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ और इफ़त अनवर मेडिकल कॉम्प्लेक्स में स्टेम सेल ट्रीटमेंट फॉर ऑटिज़म को लीड कर रही हूँ। हम आज बात करेंगे खुबैब उस्मान की कि जब वो हमारे पास आया था तो उसका जो कार्स कोर्स था वो क्या था और उसमें जो है हमें क्या सिम्टम्स नज़र आए थे। जब खुबैब हमारे पास आया तो इसका जो मेजर इश्यूज़ थे उसमें जो है इनकी मदर बताती हैं कि एक तो सेल्फ हेल्प इसकी बहुत पुअर थी। कोई भी काम अपने हाथ से नहीं कर पाता था, आई कॉन्टैक्ट मेंटेन नहीं करता था, सोशलाइजेशन में इसको काफ़ी इश्यूज़ आते थे, वो सोशलाइज़ नहीं कर पाता था। फिर जो है टेंट्रम्स और एग्रेशन बहुत ज़्यादा था बच्चे के अंदर, बहुत ज़्यादा छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा होता था, टेंट्रम शो करता था। फिर जब मदर को ये फ़ील होता था कि किसी भी गैदरिंग में जब वो जाते हैं तो उसके बिहेवियर्स की वजह से उनको प्रॉब्लम होती है, वो उसको लेके कहीं पार्क में, किसी मार्केट में आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए नहीं जा पाते थे उसके बिहेवियर की वजह से। फिर अगर हम साइड बाय साइड बात करें तो उसको बहुत सारे जो है इश्यूज़ थे, जो सेंसरी इश्यूज़ थे, स्पेशली टेक्टाइल। इसी वजह से वो चीज़ें पकड़कर खुद से जैसे खाना खाना वो नहीं खा पाता था। वो लाइक चम्मच को पकड़ता ही नहीं था, पकड़ने की कोशिश ही नहीं करता था, वो उसको उसको टेक्सचर ही अच्छा नहीं लगता था। लेकिन जो है उसकी वजह से उसकी प्रॉपर ईटिंग हैबिट भी नहीं बन पाती थी। फिर उसकी टॉयलेट ट्रेनिंग नहीं थी, वो टॉयलेट ट्रेन नहीं हो पा रहा था। उनकी कॉग्निटिव फंक्शनिंग, अंडरस्टैंडिंग, कमांड फॉलोइंग जो है वो बड़ी पुअर थी। वो उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करता था, रिस्पॉन्स नहीं करता था, रिस्पॉन्स ऑन नेम बहुत कम था। इस तमाम असेसमेंट के बाद हमारी जो कार्स कोर्स था उसके मुताबिक वो माइल्ड टू मॉडरेट ऑटिज्म पे हमारे पास आया था, जो स्क्रीन पे आप उसका स्कोर देख भी सकते हैं, जो इंडिकेट कर रहा था कि बच्चे को प्रॉब्लम्स हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं खुबैब उस्मान की मदर हूँ और हम यहाँ आए थे इफ़त अनवर मेडिकल कॉम्प्लेक्स में। यहाँ इसकी स्टेम सेल थेरेपी करवाई है क्योंकि ये ऑटिस्टिक है और थोड़ा सा सीपी भी है। तो इसका हमने जो है ना ट्रीटमेंट यहाँ से करवाया। अब 3 माह हो गए हैं। जब मैं आई थी तो इश्यूज़ थे कि बहुत तंग करता था, नाराज़ हो जाता था, ज़मीन पे लेटता था, कॉग्निशन इश्यूज़ थे, आई कांटेक्ट नहीं था, बहुत से ऐसे काम जो वो नहीं कर पाता था। लेकिन अब 3 स्टेम सेल के बाद अब 3 मंथ्स ऑलमोस्ट 2.5 से 3 महीने हो गए। तो अब इसकी कॉग्निशन में काफ़ी फ़र्क आया है। आई कांटेक्ट भी अच्छा है, मुझे तंग भी कम करता है। ऑनसेट टाइम बहुत बढ़ गया है इसका, पहले ऑनसेट टाइम नहीं था। फिर अभी इसका एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा और टास्क बहुत जल्दी कर लेता है ये सारे। पहले इसके नहीं कर पाता था, अब पजल्स कर लेता है। 1 स्टेप पजल्स तो ये कर लेता है, जैसे रेक्टेंगल फिक्स करना, ट्रायंगल फिक्स करना और इस तरह के बहुत से काम करना तो कर लेता है काफ़ी अच्छे से। अब मुझे तंग भी कम करता है, पहले बहुत तंग करता था, रोता था, हम मार्केट नहीं जा पाते थे। लेकिन अब हम मार्केट भी विज़िट कर लेते हैं, इसके साथ काफ़ी चीज़ों को हैंडल कर लेते हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। मेरी तरफ से बहुत रिकमेंडेड है कि आप एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करें अगर आपके बच्चे को ऑटिज़म है तो। कंप्लीट ट्रीटमेंट प्लान कंप्लीट होने के बाद जिसमें कि पीआरपीज विद एक्सोसोम्स थी, डाइट प्लान था, सप्लीमेंट्स थे और स्टेम सेल्स के सेशंस थे। उसके बाद जो वाज़ेह तब्दीलियाँ जो हैं वो नोटिस की हमारी असेसमेंट में भी और जो मदर ने भी इंडिकेट की, वो ये थी कि बच्चे को सोशलाइजेशन में कोई अब इशू नहीं आ रहा था। माशाल्लाह से वो स्कूलिंग की तरफ चला गया था बच्चा। उसकी कॉग्निटिव फंक्शन इम्प्रूव हो गई थी कि वो कमांड फॉलोइंग के ज़रिए से डिफ़िकल्ट जो पैक बोर्ड्स होते हैं उसे सॉल्व करना शुरू हो गया है। और उसके साथ साथ उसकी जो सोशलाइजेशन के इश्यूज थे वो रिजॉल्व हुए। फिर उसके जो है वो टेक्टाइल इश्यूज रिजॉल्व हुए, उसने हाथ से अपने खाना खाना शुरू किया। उसे चलते में भी इश्यूज आते थे, चीज़ों को टच करते हुए इश्यूज आते थे, वो रिजॉल्व हुए। फिर उसके इतना उसके टेंट्रम्स कंट्रोल हुए कि मदर के लिए अब प्रॉब्लम नहीं रही थी कि वो उसे लेके कहीं जाएं तो उनको जो है वो कोई इश्यूज का सामना करना पड़े। सबसे ज़्यादा वाज़ेह बात जो कि मदर ने हमें बताई वो ये थी कि लास्ट
मंथ जो है वो उम्रा पे गई हैं और वो उसको 20 डेज़ के लिए जो है वो घर छोड़ के गई हैं, जो कि वो पहले सोच भी नहीं सकती थी कि वो किसी के पास अपना बच्चा छोड़ के जा सकती हैं और वो उसको अंडरस्टैंड करेगा। माशाल्लाह से उस बच्चे ने बहुत अच्छा कोऑपरेट किया, बड़ा अच्छा टाइम गुज़ारा और उसको कोई बहुत ज़्यादा मेजर इश्यूज़ नहीं आए हैं और मदर ने वो अपना बहुत आराम से उम्रे का टाइम गुज़ार के और वापस आई हैं। तो ये उनकी एक ज़िंदगी में उनकी अपनी ज़िंदगी की जो जैसे कहते हैं ना क्वालिटी ऑफ लाइफ मदर की, वो बहुत बेहतर होगी। बच्चे के कार्ड्स कोर्स में तो हमें वाज़ेह तब्दीलियाँ नज़र आई है माशाल्लाह से। अब वो बच्चा आउट ऑफ स्पेक्ट्रम है, उसका जो है वो कोई भी ऐसा सिम्टम उसमें मौजूद नहीं है जो कि ऑटिज़म के रेड फ्लैग्स में हो। वो आई कॉन्टैक्ट बना रहा है, कमांड फॉलोइंग कर रहा है, उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, कॉग्निशन बहुत अच्छी है, सोशलाइजेशन में उसे कोई इशू नहीं आ रहा, फ्रेंड्स भी बना रहा है, मदर की बातें समझता है, उनसे कम्युनिकेट करता है, जो बहुत वाज़ेह फ़र्क है। बट उसके साथ-साथ मदर की लाइफ में भी एक बहुत बड़ा चेंज आया है कि उनकी ज़िंदगी का एक स्ट्रेसर कम हुआ है, बहुत ज़्यादा जो वो उनकी अपनी सोशल लाइफ डिस्टर्ब हो गई थी, वो नॉर्मलाइज़ होने की तरफ आई है अल्हम्दुलिल्लाह।